नमस्कार दोस्तों, हम इंसानों का इतिहास काफी एंशिएंट है। हमने कई जंग लड़ी, कई चमत्कार देखे और यह सब संभव हो पाया हमारी सभ्यता की वजह से। वैसे तो हम इंसान धरती पर 2 लाख वर्षों से रहते आ रहे हैं, पर जैसे जैसे हमने परिवार बनाना, रहना शुरू किया, खेती सीखी, व्यापार सीखे, सब संभव है हो पाया हमारी सभ्यता की वजह से। आज हम ऐसी एक सभ्यता की बात करेंगे जो हमारे भारत में ही विकसित हुई और यह समाप्ति भी हो गई। इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, जो पश्चिमी भारत से लेकर अफगानिस्तान तक फैली थी। मोहनजोदाड़ो की मीनिंग होता है माउंट ऑफ द डेड, जिसे स्थानीय लोग मुंडियों के टीला भी कहते थे, जिससे मानव विकास की नींव रखी गई थी और इससे अभी तक की जानकारी के अनुसार सबसे विकसित सभ्यता के रूप में भी जाना जाता है। इस सभ्यता की शुरुआत करीब 7000 BCE माना जाता है। हाल ही में मिले साक्ष्य से ये मेसोपोटामिया से भी पुरानी सभ्यता बन गई है। इसका एरिया करीब 14 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला था, इसलिए इसे दुनिया की सबसे बड़ी सभ्यता के रूप में भी जाना जाता है। इसमें इंसान काफी अच्छे से रहते थे और ये सिविलाइजेशन शहरों से मिलकर बनी हुई थी। इस सिविलाइजेशन के लोगों ने पक्की नाली, घर और बाथरूम और पक्की सड़कों का निर्माण कर इस सिविलाइजेशन के लोगों ने ही बारिश के पानी को इकट्ठा कर तालाब, बांध बनाना भी सीख लिया। इस सभ्यता के लोग इंडस नदी के किनारों पर रहते थे। इसी सभ्यता में ही व्यवसाय की शुरुआत हुई थी और वजन से लेकर लंबाई चौड़ाई नापने तक के व्यवसायिक गतिविधियां ये लोग बहुत अच्छे से जानते थे। वर्ष 1829 में जेम्स लुइस नाम के ब्रिटिश सिपाही, जो अपनी कंपनी से दूर रहने के बहाने किसी अन्य जगह पर पहुंच गए, जहां मानव इतिहास की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन थी। इसके बाद साल 1920 में ब्रिटिश गवर्नमेंट को जानकारी मिली कि एक एंशिएंट हिस्टोरिकल प्लेस वहां मौजूद है, जिसके बाद जॉन मार्शल नाम के एक आर्कियोलॉजिकल चुने गए और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की मदद से सर्वे शुरू हुआ और इस तरह से हड़प्पा के पहले शहर की खोज हुई। कुछ ही सालों में कई अन्य जगह पर भी कई अन्य शहरों की खोज, भिरराड़ा, मेहरगढ़, कालीबंगा, लोथल और दर्जनों शहरों के आसपास से लेकर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के कई शहरों में इस सभ्यता को खोज निकाला। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पत्थर, धातु, सीप, शंख का व्यापार करते थे। राजस्थान के खेतीबाड़ी तांबे के लिए प्रसिद्ध था। चांदी के लिए राजस्थान का जावर प्रसिद्ध था। सोने का आयात कर्नाटक से किया जाता था। ओमान से तांबे का आयात किया जाता था। गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से बहुमूल्य पत्थरों का आयात किया जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग गेहूं, जौ, राई, मटर, ज्वार आदि अनाज पैदा। हालांकि यह सभ्यता ज्यादा दिन तक मौजूद नहीं रह सकी। लगभग 2000 वर्ष के अलावा इसके अभी तक कोई साक्ष्य नहीं मिल पाए हैं और न ही इसके कोई साक्ष्य मिले कि यह किस वजह से समाप्त हुई। कुछ लोग इससे बाढ़ और कुछ सूखे की वजह बताते हैं। वहीं वर्ल्ड की सबसे महत्वपूर्ण और सिविलाइजेशन का अंत कैसे हुआ, ये